हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का महत्व तो हम सभी ने सुना है, पर क्या आपको पता है अगर हम सूर्य उदय के पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। मशान में महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। महर्षि दधीचि का नाम आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था जिससे देवताओं ने वज्र बनाया था और दानवों से युद्ध में विजय पाई थी। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदे फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को रखकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। किसी तरह वो अपनी जिंदगी बिताने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखा तो उससे परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो नारद जी ने उनसे पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? उसने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान से देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि ऋषि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने बताया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? बालक ने पूछा। शनिदेव की महादशा, नारद जी ने बताया। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्लाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख बुलाया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहले, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी। अंततः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। जब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अंततः तभी से शनिदेव को कहते हैं धीरे चलने वाले। जो धीरे चलता है वह शनिश्चर है। और शनि आग में जलने के कारण काया वाले अंग भंग रूप में हो गए और आज भी उनकी पूजा काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा होती है। पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्लाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 किसी भी महादशा का कोई असर ना हो, तो सूर्योदय से पहले पीपल में जल चढ़ाना शुरू कर दें। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हर हर महादेव, हरे रामा, हरे कृष्ण।